नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ एक और रियल भूतिया कहानी जो बिल्कुल असली है। ब्लडी मेरी के बारे में जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम से सत्य है। ये एक ऐसी सच्ची हॉरर कहानी है। हम बात कर रहे हैं शिमला के प्रसिद्ध होटलों में से एक रहे होटल सुजॉय की। 125 साल पुरानी यह इमारत आज शिमला की तारीख का हिस्सा है। रात में यह होटल अपने खास अंदाज में गुलजार हो जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे कोई कब्रिस्तान नई कब्र खुदवाने के बाद या फिर शमशान नई चिता सुलगने के बाद। शिमला के बीचों बीच स्थित इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियारों में चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है तो कभी खुली खिड़कियों से झांकता हुआ। होटल के कुल 121 कमरों में यह साया पूरी रात कुछ टटोलता रहता है। होटल सुजाई के बारे में यह बातें यूं ही कहीं सुनी नहीं है। लोगों का मानना है इसका ताल्लुक हकीकत से है, एक ऐसी हकीकत जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा हुआ है। तो आइए उस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। आज का सुजाय दरअसल 19वीं शताब्दी का शिमला स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर मेडॉक स्कूल रख दिया गया। स्कूल की जर्जर हो चुकी इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और फिर 13 साल की मेहनत के बाद वर्ष 1902 में इसे लंदन के मशहूर होटल सुजाय के तर्ज पर खड़ा किया। 133 कमरे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बॉलरूम, आलीशान पार्क, गार्डन, टेनिस कोर्ट, रेस कोर्स और बिलियर्ड रूम, यहाँ तक कि होटल का अपना अलग पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के लिए एक ख्वाब सच होने जैसा था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया। पूरा शिमला न था। अंग्रेजों के बीच खलबली मची हुई थी। ऐसा इसलिए नहीं कि उस दौर में कत्ल नहीं होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि कत्ल का तरीका बिल्कुल अलग था। गार्नेट ब्लड मेरी की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। बावजूद इसके लाश एकदम ताज़ा मालूम पड़ रही थी। पुलिस की डायरी में यह हत्या का केस दब गया और लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि गार्नेट ब्लड मेरी की हत्या कैसे हुई थी। नहीं, उनकी लाश का क्या हुआ यह भी रहस्य रह गया। कत्ल के बाद सुजॉय की कहानी और पेचीदा हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि गार्नेट ब्लड मेरी का भूत होटल पर कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस अजीबोगरीब मौत के बाद दो और लोगों, डॉक्टर जिसने ब्लड मेरी की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो ब्लड मेरी के लिए पेंटिंग किया करता था, और इनकी भी रहस्यमय मौत हुई। इसके बाद सुजॉय के दरो दीवार में मनुष्यत सी बस गई। एक पुरानी कहानी के मुताबिक सुजॉय के मालिक ने इस इमारत को अपनी बीवी के दौलत के खातिर खरीदा था। वो सिलसिलेवार कातिल था जिसने बाद में जायदाद के खातिर अपनी बीवी की हत्या कर दी। रहस्यमय मौतों के बावजूद भी सुजॉय की कशिश नए मालिकों को खींचती रही। इतिहास के माने तो
दूसरे विश्व युद्ध के वक्त सुजॉय अमेरिका और ब्रिटिश फौजियों का ठिकाना था। इस होटल के इतिहास में ये वो दौर था जब इन दीवारों के पीछे की बातें वही दफन कर दी जाती थी। जो बाहर ले जाता उसका अंजाम मौत होता था। सब कुछ खामोशी से होता रहा। सुजॉय से आती कभी किसी ने कोई चीख नहीं सुनी और लोगों का रहस्यमय ढंग से लापता होना जारी रहा। होटल में हुई कत्ल का इन तमाम वारदातों ने इस इमारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। यूँ तो वारदात की शुरुआत हुई थी कत्ल से, पर बात आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गई भटकती हुई रूहों पर और फिर ख़त्म हुई होटल की बर्बादी पर। इसके बाद भी इसे खरीदा तो कई लोगों ने, पर आबाद कोई नहीं कर पाया। कहते हैं वर्षों आबाद रहने वाली इमारतों को वीराने की आदत एकदम से नहीं पड़ जाती, लिहाजा देखने वालों को यहाँ आज भी हलचल दिख जाती है। आज यह होटल पूरी तरह से बंद है। माना जाता है कि तब से ब्लडी मेरी की आत्मा इस होटल में अपने गुनहगार की तलाश कर रही है। इस स्थान को सीरियल किलिंग से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है हत्याओं के पीछे उसी ब्लडी मेरी की रूह का हाथ है। लेकिन यह सच है, आज भी ब्लडी मेरी की आत्मा वहाँ पर भटकती है। तो कैसे लगी आपको ये ब्लडी मेरी की सच्ची घटना? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऐसे ही आपको नए नए स्टोरीज लाता रहूँगा।